हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बना रहे हैं। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, लगभग प्रीवियस ईयर में 10 से 15 बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग ध्यान से इनको समझें और नोट कर लें। देखो बच्चों, संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं, इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था बेटा। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था बेटा। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तो ध्यान देना बेटा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बात करें बेटा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आया था और अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में आया था। ध्यान रखना बेटा, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में आया था और अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में आया था। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कांगो रिवर की बात होगी। कांगो नदी एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कांगो नदी एक प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को बेटा 2 बार काटती है। ठीक है, पार करती है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश से एक आया है क्वेश्चन। इसमें बेटा उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। 1925 में इन्हें बनाया गया था उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष बेटा चंद्रभाल जी थे। यहाँ पर सभी प्रथम हैं। प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रथम विधान परिषद के सदस्य चंद्रभाल जी थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा नवीनतम डेटा कृषि डेटा है। ये 2023 के अकॉर्डिंग फसल उत्पादन में प्रथम राज्य किस में कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश है और सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। बहुत पूछा जाता है बेटा। सोयाबीन में बेटा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, मसालों में मध्य प्रदेश है, गन्ना और चीनी दोनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए एक करंट का क्वेश्चन नेक्स्ट आया हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो बेटा, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 29 मार्च 2022 में आया था। इसमें क्या था, आइए इसके बारे में समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 22-23 में घोषणा की कि सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काम करने जा रही है। बेटा उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काम करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत आवास सुविधाओं के उन्नयन के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।